अभी हाल के दिनों में ही मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को उसका नया प्रदेश अध्यक्ष मिला, हेमंत खंडेलवाल। इनकी ताजपोशी हुई। हेमंत खंडेलवाल के बारे में कहा जाता है कि इनका स्वभाव बेहद नम्र है। ये बहुत लो लिविंग लाइफ जीते हैं। हेमंत खंडेलवाल को उनकी प्रतिभा के अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी ने चुन लिया। और आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री के लिए डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, प्रदेश के तमाम अलग अलग अंचलों में सियासी और गैर सियासी दोनों ही लोगों ने इस बात को कहा था कि क्या खास चुना गया डॉक्टर मोहन यादव में। और ये बातें धीरे 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 पता चलने लगी। सिर्फ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भाषण कौशलता से नहीं बल्कि उनकी कार्य कुशलता से भी। तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में जो सबसे महत्वपूर्ण धुरी होती है प्रदेश अध्यक्ष की, उसके लिए हेमंत खंडेलवाल को चुना है। हेमंत खंडेलवाल के तौर पर एक महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं और यही माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन और सत्ता को ये जो नई जोड़ी मिली है, और ये जोड़ी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की। इस जोड़ी से आखिर कितना बदलाव आएगा, किस तरह से समन्वय और तालमेल रहेगा और कितनी बदलेगी बीजेपी, ये भी हम देखेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता संगठन के समन्वय से चलने वाली पार्टी है। यानी कि सत्ता और संगठन का समन्वय कितना संतुलित रहेगा, कितना बेहतर रहेगा, ये हम आने वाले समय में देखेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हेमंत की जोड़ी कितना करेगी कमाल। सत्ता संगठन में तालमेल, विकास को मिलेगी नई रफ्तार, कार्यकर्ताओं को मिलेगा सम्मान। प्रदेश बीजेपी में कितना होगा बदलाव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम जिस तरीके से सबके सामने आया था, उसने सबको चौंका भी दिया था और पार्टी को एक नया संदेश भी दिया। ये वो बदलाव की तारीख थी जिसने बीजेपी को एक दिशा दी, साथ ही कार्यकर्ताओं में नया जोश भी भरा। मोहन यादव के बाद अब बारी थी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की। रेस में कई नाम तेजी से दौड़ रहे थे और इसमें कई दिग्गज बीजेपी नेता भी शामिल थे, लेकिन एक बार फिर हाई कमान ने सबको चौंकाया और इस बार सोचने में मजबूर कर दिया कि पार्टी में कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं। पार्टी संगठन ने बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल के नाम पर मोहर लगाई। लो प्रोफाइल रहने वाले हेमंत खंडेलवाल पर भरोसा जताया। ये भी संगठन के लिए बदलाव करने के लिए किया गया था। और अब मोहन और हेमंत की जोड़ी बीजेपी में क्या बदलाव करेगी। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन और प्रदेश की सरकार लगातार जनता की सेवा में जो काम कर रही है, उसी का परिणाम है कि पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। पूर्ववर्ती प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री द्वारा भी जन सेवा के लिए अच्छा काम किया गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई और अब वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हेमंत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता और पार्टी और मजबूती से आगे बढ़ेगी। साथ ही कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ेगा और गरीब कल्याण की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। दोनों ही अनुभवी नेता हैं, सहज नेता हैं, कार्यकर्ताओं की उम्मीदों के हिसाब से बने हैं। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। दोनों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत और कार्यकर्ताओं का मनोबल और ज्यादा बढ़ेगा। कितनी बदलेगी बीजेपी, संगठन को मिलेगी नई दिशा, कार्यकर्ताओं को मिलेगा सम्मान, विकास मॉडल को ताकत से जमीन पर उतारा जाएगा, सत्ता संगठन के समन्वय को किया जाएगा बेहतर, हाई कमान के सहयोग से विकास को मिलेगी रफ्तार, आगामी चुनावों को जीतने पर भी रहेगा फोकस। प्रदेश बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर की जोड़ी सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल जोड़ी मानी जाती थी, लेकिन अब प्रदेश बीजेपी में एक बार फिर मोहन और हेमंत की जोड़ी संगठन और सत्ता की ताकत बनेगी। कांग्रेस जो भी सियासी दाव खेल रही है, उसकी काट बीजेपी ने पहले ही निकाल ली।
ओबीसी वर्ग से सीएम हैं तो सामान्य वर्ग से बीजेपी अध्यक्ष। जहां कांग्रेस आंदोलन जरूर कर रही है, लेकिन उसका असर कितना होगा ये आने वाले चुनावों में पता चलेगा। कांग्रेस ने बीजेपी के इस नई जोड़ी को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री ने अपनी पसंद के अध्यक्ष को चुना। ये पर्ची वाली पार्टी है। बीजेपी का सत्ता संगठन गुटबाजी की तरफ जा रहा है, दिखावा किया जा रहा है। बीजेपी से प्रदेश की जनता परेशान है। सत्ता और संगठन के समन्वय की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन कहीं भी ऐसा होता दिख नहीं रहा है। मोहन यादव जी ने अपने पसंद के अध्यक्ष बनवा लिए। जिस तरीके से नागपुर से सब कुछ डिसाइड होता है, पर्ची आती है, लेकिन वो पर्ची भोपाल आते आते दिल्ली से बहुत देर से पहुंची और अब समन्वय की बात हो रही है। लेकिन साफ साफ गुटबाजी दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी गुटबाजी की तरफ जा रही है। जनता तो परेशान है ही, क्योंकि सत्ता किस तरीके से चल रही है वो सबको दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी तितर बितर है। सिर्फ दिखावे के लिए सब दिल्ली की दौड़ और ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है। बीजेपी हमेशा सत्ता संगठन में समन्वय और तालमेल की बात करती है। हाई कमान का कंट्रोल रहता है और बेहतर काम के लिए फ्री हैंड भी दिया जाता है। अब एक बार फिर बीजेपी को ताकतवर जोड़ी मिली। ये जोड़ी क्या कमाल करेगी और जनता को इससे कितना फायदा होगा, विकास की गति कितनी रफ्तार पकड़ेगी, इसके लिए जरूरी है कि हमें इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए जरूर हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। BSTV के लिए राजधानी भोपाल से मनोज राठौर की खास रिपोर्ट।